क्लास ट्वेल्थ के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 एग्जाम में जो आने वाला है पूरे किताब का निचोड़ यहाँ पर बनाया गया है। तो आप लोग बिना समय गवाए ताबड़तोड़ इसको पढ़िए, ठीक है। तो भैया केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो आप लोग ताबड़तोड़ मेरे भाई जवाब दीजिएगा कि भैया क्रिस्टलीय ठोस में कौन सी परास की कोटि होती है। तो कहिएगा दीर्घ परास की कोटि होती है, ठीक है ना। केवल सुन लो मेरे शेर जवाजो, गर्दा गर्दा मचा दोगी। प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखाई दे देगा। तो बोलिएगा कि प्लास्टिक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट है, तो भैया ग्रेफाइट क्या है, चार विकल्पों को देखिएगा और कहिएगा ससुरा ग्रेफाइट न सहसंयोजी ठोस होता है, ठीक है, ग्रेफाइट में। अच्छा मेरे शेर जवाब, अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl क्रिस्टल की संरचना है। तो जरा विकल्प को देखिए, सोचिए, दिमाग को दौड़ाइए मेरे शेर जवाबों। तो इसका जवाब क्या होगा बताओ। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलक केंद्रित घन होता है, ठीक है इसका जवाब। अच्छा फिर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+, ओ Na+ दे दिया, आयन की समन्वय संख्या होती है। मेरा शेर जवाब इसका आंसर क्या देगा। तो भैया क्लास 12 केमिस्ट्री में, ठीक है, जब आएगा तो कहिएगा 6 आएगा, ठीक है। आप लोग सुन लीजिए, इसकी व्याख्या करेंगे मेरे भाई तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस केवल सुन लो, सुने रहोगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक अघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। बता मेरे भाई, किस प्रकार के जो ठोस होते हैं इसमें बताना है कि चालक भी हो, अघात वर्धनीय भी हो, तन्य हो। तो आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, धात्विक, ठीक है, धातु प्रकार के जो ठोस होते हैं उसमें खेला होता है, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया। ठोस ए एक अति कठोर ठोस और गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, ठीक है ना, कोई है। तो करा कि यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। तो बताइए जो ए है, जो सर यहाँ पर लावारिस दिया है, तो यह किस प्रकार का ठोस है। जरा सोचो मेरे भाई। तो आपको मैं बता दूं, ये जो ठोस ए है सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 7वां का। बताओ मेरे भाई, संयोजक कहीं दिया, हाँ यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी ये सही है, ठीक है मेरे भाई। ये हाँ, ये आप लोग जो है मत मारिएगा, ठीक है, संयोजक है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो वही वाला है ना, तो ये हो जाएगा संयोजक, ठीक। ताबड़तोड़ बताना है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर करा के 8:8। अच्छा 8:8 का अनुपात है। प्रकार का संकुलन किसमें उपस्थित होगा। इसका तो मेरे भाई जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको आप लोग मेरे भाई भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। इसी टाइप पर क्वेश्चन बनेंगे क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस मेरे भाई 10 मिनट के अंदर ये वीडियो ताबड़तोड़ में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको सुन के ही जाइएगा पूरा। करा कि साटकी दोष पाया जाता है, रे मेरे शेरा, NaCl में भी पाया जाता है, AgBr में भी पाया जाता है साटकी दोष, और KBr में भी। तो कहने का मतलब इनमें से सभी में, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 10 वाला क्वेश्चन देखो, करा कि क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला दोष है। मामला गया फंस। क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला दोष है। तो भैया क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है शॉटकी दोष, ठीक है मेरे भाई। पेपर में आएगा तो गर्दा गर्दा मचा लोगे ना। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लगाने के लिए आपको चाहिए फार्मूला। तो कहने का मतलब मेरे भाई इसका ट्रिक ये है कि आप लोग फटाक से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। व्हाइट बोर्ड पर बता देंगे इसको बाद में हम, स्क्रीनशॉट मार लो और इसी बेस पर एक एक क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा हर सेट में,
चलो भाई मारो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा देखो, शुद्ध जल के ये तो भाई इसको याद कर लो, शुद्ध जल वाला ये तो जो फिक्स रहेगा ना, मूलरता पूछेगा तो ये मारिएगा। ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन है उसको लगाइएगा। यहाँ पे देखो भाई, इसको भी मार लो स्क्रीनशॉट। जो देखो जो मारने लायक है स्क्रीनशॉट मार लो। क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी 2023 एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, गर्दा गर्दा मचाने वाला। अब देखो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा है। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छा ये बात है, तो मेरा सेरा किस पर टिक करेगा बता मेरे भाई। यहां पर बी में देखो, प्रबल अपघट्य। प्रबल वाले जो होते हैं ना, कि एक प्रबल होता है एक दुर्बल होता है, ठीक है ना, तो प्रबल वाला। ठीक। अब कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ओहो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन को देखो मेरे भाई, जरा गौर से पढ़िए तो आप लोग क्या जवाब दोगे। तो मेरे भाई मैं बता दूं, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि धातु कैसा है, कापर है, क्या है ना। विलयन की प्रकृति पर भी करता है, विलयन की मूलरता पर भी करता है। मतलब मेरा सेरा बोलेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। देख भाई, अगला, मानक हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। अच्छा, तो बताओ मेरे शेरों, जिनको आ रहा है मेरे भाई फटाफट कमेंट कर दो। क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई 2023 एग्जाम के लिए। बताओ, यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। ठीक है भैया, ध्यान देना। करा कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। बता मेरे सिरा, 4 विकल्प दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कॉपर, AgAl या Pt मतलब प्लेटिनम। बता मेरे भाई, जरा बताओ क्या होगा जवाब इसका। तो बोलिएगा यहाँ पर सी, एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा मेरे भाई, सी। ठीक है, एल्यूमिनियम इसमें से। अब देखो, ये रिएक्शन से आ गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। संभव नहीं है, तो भैया मैं बता दूं यहां पर, ये तो ठीक है, बी CaOH। देखो ये वाला भाई, बी वाला, ठीक है ना, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में व्याख्या जो है करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। देख भाई, ओ शून्य कोटि प्रथम कोटि वाला आ गया मेरे भाई, मात्रक से संबंधित पेपर में आता है क्वेश्चन। ध्यान देना, कच्चा चबा के खाना होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का सही सूत्र है, शून्य कोटि अभिक्रिया मतलब अर्धायु काल वाला दिया है। तो भैया बताओ मेरे शेर जबाजो, इसका जवाब क्या होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है क्या मेरे शेर जबाजो, ये तुम्हारा है। ठीक है। अब देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। देख भाई, जैसे वेग स्थिरांक पूछा है ना शून्य कोटि के लिए ना, उसी तरह पूछता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो पहले बताओ शून्य कोटि वाला, बताओ मेरे भाई। तो इसका होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर लीटर जाएगा ऊपर, ये होगा -1 सेकेंड, ये बी सही है। ठीक है मेरे भाई, क्लास 12 की मेरे शेर और शेरनियों जरा ध्यान देना। और सुनो, और इसी तरह जो है मान लीजिए पूछता है उसका प्रथम कोटि वाले का, तो प्रथम कोटि का होता है सेकेंड के पावर -1। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक, जरा ध्यान देना भाई। और ये करा है कि ये dx/dt प्रोपोर्शनल है a के पावर 0। बताओ मेरे भाई जवाब क्या होगा। a की पावर 0 मतलब शून्य कोटि वाला है, इसको तो बच्चा बच्चा कच्चा चबा के खा जाएगा मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे भाई, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है, क्या कहलाएगा। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है भैया,
तो उसे कहेंगे उत्प्रेरक 20। ठीक है ना, ध्यान देना, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है। और ये बढ़ाता ना तो वर्धक कहते, लेकिन ये घटा रहा है। अभिक्रिया के वेग को कहता है तब मेरे भाई हम लोग कहते ए कहते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक जो हम मिलाते हैं उसकी क्रियाशीलता को कम कर रहा है, तो 20 कहेंगे। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग करते हो मेरे भाई, बताओ मेरे शेरा, बताओ 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 बताओ। प्लेटिनम की जाली लगी होती है ना, तो ये सही है बी वाला। और भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से बना होगा, वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई, प्लेलिस्ट में जाओ। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है, बताओ भाई, सब के सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है, बताओ मेरे भाई। अधिशोषण वाला ठोसों में, ठीक है, ठोस उत्प्रेरक के लिए जो है लागू होता है। यहाँ पे दिया अगला क्वेश्चन, अम्लीय केमेनोफोर द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त है उत्प्रेरक, बता भाई। इसका जवाब क्या बोलोगे, फोर्थ का, बस बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, ताबड़तोड़ बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का Mn डबल चार्ज, ठीक है ठीक है, ये वाला डी, डी के भाई, ठीक है ना। अब देखो, जल गैस में, सॉरी, जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बताओ जरा, पढ़ो सोचो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या टिक करोगे। यहां पर जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त है, ये तुम्हारा, ये तो होगा नहीं, बी, बी सही है, ठीक है। ये यहां पर आप लोग पढ़े होंगे तो आ रहा होगा, नहीं तो फिर भाई इसको याद कर लो, रट जाओ, ठीक है। 5 का बी सही है। अभिक्रिया, अच्छा ये दिया हुआ अभिक्रिया, ठीक है। क्या पूछ रहा है भैया कि यह नई मतलब निखिल उदाहरण है किसका, समान उत्प्रेरक का है, विषमांग का है, बताओ भाई, बताओ 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 मेरे सिर जवाजो। देखो विषमांग का, देखो ये ठोस है सब सोच यहाँ पे गैस है ना, तो विषमांग का होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब अंदर जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई। टारगेट है कि कम टाइम में ताबड़तोड़ बच्चों को बता दिया जाए। क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 इन हिंदी, हिंदी में, ठीक है ना, हो रहा है यहाँ पर। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में कौन सा विष कार्य करता है, बताओ भाई। 7वां का जवाब क्या होगा, बताओ बताओ। AS2 आप पढ़ोगे ना उसमें संपर्क वाले में, तो ये तुमको मिलेगा, ठीक है ना, AS2O3, ठीक है। बना वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट को सर्च कर लो। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्नलिखित को परिवर्तित करना होता है, बता मेरे भाई। किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्नलिखित को परिवर्तित करना होता है। अब मेरा शेर क्या जवाब देगा, 11 का ए सही है, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा आ रहा है तो कमेंट करो, ठीक है, वरना इसको मेरे भाई जो है रट डालो, क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक है। 4 को पेपर है ना, 4 मार्च को, 4 मार्च को पेपर है। अब कह रहा है कि डाई एथिल ईथर का निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, बाहर मेरे भाई उत्प्रेरक पूछ दे रहा है, तो क्या जवाब मारोगे। यहां पर जवाब हो जाएगा Al2O3। देखो भैया मैं आपका समय भी नहीं ले रहा हूं, मैं तुरंत जो है आपको पढ़ के इसका आंसर दे दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताओ भैया। ये दिया है मेथिल अल्कोहल दिया है, ये वो सब दिया है ना, तो किसमें निकिल का प्रयोग करते हो, बताओ भाई। तो मैं बता दूं कि निकिल का उत्प्रेरक का प्रयोग हम लोग करते हैं तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है ना, ध्यान देना, इस विकल्प के अनुसार तुम्हारा डी वाला सही है, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो किसी उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होती है, क्या कहलाती है। धनात्मक, स्व प्रेरित या अम्ल क्षार उत्प्रेरण, बताओ भाई।
तो ये स्वयं देखो किसी उत्पाद द्वारा मतलब अंदर ही अंदर खेला हो जा रहा है भैया, तो कहेंगे स्व। ठीक है, ये स्व सही है भाई, स्व वाला जो है सही है। ठीक है, मतलब स्व जो है सही है, ध्यान देना। किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं? ओहो, किस प्रकार की धातुएं जो है, धातु पूछ रहा है, क्षार धातु की क्षारी मृदा धातु। ठीक है, पढ़े हैं ना, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटी, बाप राजी रोए, जो भी है। ठीक है, आलू बैगन गाजर की थैला। ठीक है, कार्बन शिव शंकर शिव शंकर पार्वती वाला सब है भैया, खेला बना हुआ, जाकर के देखिए। 15 का क्या सही है? ए की बी बताओ भाई, क्षारी मृदा धातु। ठीक है, बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी। चलो भाई, यहां पर स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त एंजाइम है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त एंजाइम है कौन सा? इसका जवाब दो भाई, बताओ बताओ मेरे शेरा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए तो होगा नहीं, बी नहीं होगा, माल्टेस मलाइस। ठीक है, सी सही है। ठीक है, एमाइलेस। ठीक है, रट डालो मेरे भाई, नहीं आ रहा है तो याद करके रट डालो, पूरे किताब का निचोड़ यहाँ पर बनाया गया है, ये फर्स्ट पेपर का भी चल रहा है। ठीक है, संक्रमण तत्वों में 4D मतलब डी ब्लॉक का करा, 4D श्रेणी का तत्व है, बता भाई 4D याद है कि नहीं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं भैया। इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बोलो मेरे शेर, जवाब जो आ रहा है तो कमेंट कर दो। 1 का यहां पर हो जाएगा ये 47 वाला। ठीक है, देखो कुछ चीजें जो है भैया याद ही करना होता है, केमिस्ट्री में लगभग में ना कुछ चीजें जो याद ही करना होता है। ठीक है ना, तो आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप जो है इस विकल्प के अनुसार 2 का ए Fe3। ठीक है ना, Fe पर 3 धन चार्ज है, इसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, निकालना पड़ता है मेरे भाई 1s2 से। ठीक है ना, निकालना पड़ता है। चलो भैया, क्षारी मृदा तत्व है, सॉरी दुर्बल, दुर्लभ बोला है, दुर्लभ बोला, सॉरी दुर्लभ मृदा तत्व है भाई, बताओ क्या मारोगे? लेंथेनाइट। ठीक है, देख भैया ये तो होगा नहीं, पहली बात ये भी नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा इसमें इसमें, तो लेंथेनाइट वाला। ठीक है ना, करा कि निम्न से लेंथेनाइट तत्व है, बताओ भैया, ये डी ब्लॉक का चल रहा है, तो क्या टिक करोगे? सीई, सीई। ठीक है ना, लेंथेनाइट एक्टेनाइट के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट निम्न ऋणायन के साथ सुगमता से संकुल बनाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रहा है। ठीक है, बता मेरे भाई क्या जवाब होगा? एक बार अपने दिमाग पर भी जोर दीजिए, नहीं आता तो मैं बता रहा हूं ना, आप गलत सही कुछ तो बोलेंगे भैया, कमेंट करेंगे, फिर बाद में सही वाला सुन लो। ये है, ठीक है, फ्लोरीन वाला नेगेटिव चार्ज एक तो होता है, फिर कल बाहर आया एंटी वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन परिवार वाला है। संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं होती है, मतलब दिखाती है, बता भाई वह कौन सी संक्रमण धातु है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या जो है मतलब अवस्था नहीं दिखाती है? जरा सोचो मेरे भाई, तो जवाब क्या होगा? देख भाई, ये टीआई भी दिखाता है, एफई भी दिखाता है, वी भी दिखाता है, लेकिन ससुरा जेडीएन नहीं दिखाता है। ठीक है, जेडीएन नहीं दिखाता, देखो यहाँ कहा है नहीं दिखाता है, दिखाने को कहता 1 2 3 ये होता, लेकिन नहीं दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करता है? बताओ भाई, उत्प्रेरकीय गुण, तो यहां पर ध्यान दो, ये वाला कर रहा है। ठीक है ना, उत्प्रेरकीय गुण, जरा सोचो मेरे भाई। तो आयरन, आयरन को तुम देखोगे Fe4 तो ससुरा हर जगह प्रयोग होता है ना, N2 + 3s2, जानते हो ना Fe का। चल भैया, प्रतिचुंबक आयन है, प्रतिचुंबक आयन है मेरे भाई, जरा सोच के बताओ तो। जेडन प्लस, जेडन पर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस चार्ज है। ठीक है भैया,
ठीक है, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेना, जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 4 मार्च को भैया गर्दा गर्दा मचने वाला है। ठीक है, अगले साल भी ये वीडियो काम देगा, 2024 में भी। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया उप संयोजी वाला, तो भैया इसके लिए चलना पड़ेगा मुझे बोर्ड पर। ठीक है ना, लेकिन समस्या है भैया कि आप लोग जो है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका जो ट्रिक जो है स्क्रीनशॉट पहले मार लो, रुको रुको अभी मत मारो, पहले जो है यहाँ पे समझ लो, आप लोग जो इसको सॉल्व कर, मतलब करिएगा, वरना मैं इसको बता देते रहा हूँ। ठीक है, ये 16 का जो है सी सही है, 16 का सी सही है, 17 का बी सही है, और 18 का, यहाँ पर 18 का हो जाएगा ये, ठीक। और 19 का तुम्हारा सीओ पूछा है ना, तो 19 का हो जाएगा तुम्हारा सी +3, और ये वाला हो जाएगा भाई 20 का, इसका सी आर का 3 होता है। ठीक है, और 21 वाले का हो जाएगा, सीओ पूछा है, समन्वय संख्या पूछा है मेरे भाई, तो इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो अब सुनो मेरे भाई, देखो कहने का मतलब मेरी मजबूरी समझो, कि यदि मैं इसको अब मैं कैसे बताऊं, चेहरा भी नहीं दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए, ले लिए। ठीक है भैया, इसका भी मार लो। तो यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। रुको रुको, सुन लो 10 सेकंड सुनो। कहने का मतलब है कि ये पूरी किताब का निचोड़ था भैया, और ये केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का है। ठीक है ना, इसी तरह सेकंड का भी बनेगा, तो इसमें से जरूर कुछ रहेगा, मान लीजिए आप में ना आए, किसी न किसी के पेपर सेट में जरूर रहेगा। ठीक है ना, और केमिस्ट्री का मसाला बना हुआ है, प्लेलिस्ट को सर्च करिए। ठीक है ना, और मैं जल्द ही लाइव क्लास लेने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, लाइव क्लास से जुड़िए, गर्दा गर्दा हम लोग मिलकर मजाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, हर हर महादेव।